हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आज आपका स्वागत है। हम आज एक वीर क्रांतिकारी के जीवन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जतीन्द्र नाथ मुखर्जी या बाघा जतीन, जिन्होंने अपने एक हाथ से ही बाघ का शिकार किया था। तभी से उन्हें जो है बाघा जतीन कहा जाने लगा। उन्होंने कई क्रांतिकारी समूहों को ज्वाइन किया, जैसे युगांतर और अनुशीलन समिति के भी वे सदस्य रहे और साथ ही साथ वे फर्स्ट कमांडर और चीफ भी थे युगांतर के। आइए देखते हैं उनके जीवन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न, 1906 में युगांतर पार्टी के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? ऑप्शन ए बाघा जतीन, ऑप्शन बी रासबिहारी बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाघा जतीन। बाघा जतीन जो कि युगांतर पार्टी के पहले कमांडर इन चीफ थे। युगांतर पार्टी जो कई प्रकार की रेवोल्यूशनरी और क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, फंड इकट्ठा करती थी क्रांतिकारी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए। तो पहले कमांडर इन चीफ युगांतर पार्टी के बाघा जतीन थे। और बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। किसने कहा था कि मानवता की आध्यात्मिक प्रगति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक है? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन डी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और बाघा जतीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और बाघा जतीन, जिन्होंने मानवता की आध्यात्मिक प्रगति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक है स्टेटमेंट बोला था। उनका ऐसा मानना था। बढ़ते हैं आगे हम तीसरे प्रश्न की ओर। कौन सा कथन इसमें से सही है? पहला स्टेटमेंट, वह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता की मांग करने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। वह अनुशीलन समिति और युगांतर दोनों में शामिल हुए थे। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों। वही ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता की मांग करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। साथ ही साथ उन्होंने अनुशीलन समिति और युगांतर दोनों को ज्वाइन किया, जो एक क्रांतिकारी गतिविधियों को कार्यान्वित करती थी गुपचुप तरीके से। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। अमरा मौर्बे जगत जागबे कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए बाघा जतीन, ऑप्शन बी अरबिंदो घोष, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी रासबिहारी बोस। अमरा मौर्बे जगत जागबे कथन किसने कहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाघा जतीन। बाघा जतीन ने कहा था कि अमरा मारबो जगत जागबे, जो कि बंगाली में था। इसका मतलब ये है कि हमें मारेंगे तो पूरा संसार जाग जाएगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। क्वेश्चन फिफ्थ, गलत कथनों को चिन्हित करें या उनका चयन करें। बाघा जतीन वे बैरिस्टर पिंगली केनेडी के सचिव थे। दूसरा स्टेटमेंट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में रासबिहारी बोस द्वारा उनकी सहायता की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट, 10 सितंबर 1915 को मयूरभंज के जंगलों में बंदूक की लड़ाई गन बैटल के बाद घाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इनमें से आपको गलत कथनों का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल तीन और ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी
इसमें से कोई गलत नहीं है। सारे स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट जो है सारे सही हैं और ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कोई भी कथन गलत नहीं है। वे बैरिस्टर पिंगली कैनेडी के सचिव थे और साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए रास बिहारी बोस ने उनकी सहायता की थी। साथ ही साथ 10 सितंबर 1915 को मयूरभंज के जंगलों में गन बैटल में उनकी घाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। Please like, share and subscribe our initiative.